आज हम भगवद गीता का त्रयोदश अध्याय पाठ करेंगे। त्रयोदश अध्याय नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इंग्लिश में प्रभु नाम दिया नेचर, डेंजर एंड कॉन्शियसनेस। तो प्रकृति, पुरुष, चेतना अर्थात ज्ञान। ये अध्याय में 3 चीज बना है। प्रकृति, पुरुष, ज्ञान। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्र को ज्ञान दिया। ये 6 प्रश्नों का उत्तर है। अर्जुन का प्रश्न है 6 प्रश्न इसके बारे में। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं एव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ये प्रसंग में एक बात है, कोई कोई व्यक्ति समझते हैं भगवत गीता में ये सडनली ये श्लोक कैसे आ गया, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वो लोग बोलते हैं ये श्लोक बाद में कोई गया है, इस तरह कल्प बुद्धि संपन्न। तो कभी कभी कोई गीता प्रेस का प्रिंट में कभी कोई ये श्लोक नहीं भी देख सकते। गीता प्रेस में जो पुस्तक है कभी कभी उनका प्रकाशन में ये श्लोक नहीं आते, तो ये भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये श्लोक है, अर्जुन इस तरह प्रश्न पूछा है, इसीलिए ये अध्याय का चालू हुआ है। प्रभुपाद ने भगवत गीता को 3 टुकड़ा बांटा है, कर्म षटक, भक्ति षटक, ज्ञान षटक। ये ज्ञान 6, 13 से 18 भगवत भक्ति करे। भक्ति करने के बाद भी करने के लिए और भी ज्ञान होगा तो और अच्छा है। जरूरी नहीं है ज्ञान से भक्ति नहीं हो, इस तरह नहीं है, लेकिन ज्ञान होगा और अच्छा कर भक्ति कर सकते। इसीलिए भक्ति बताते फिर भी और उनको विशद वर्णन कर रहा है। अर्जुन के प्रश्न द्वारा परिष्कार है। प्रकृति, पुरुष। प्रश्न मतलब प्रकृति क्या है और प्रकृति भोग जो करते हैं उसको पुरुष कहते हैं। चैव क्षेत्र और क्षेत्र को, क्षेत्र अर्थात जमी और क्षेत्र को जो जमी को जानते हैं। यदि शरीर क्षेत्र होगा तो शरीर को जानने वाला का क्षेत्र को। अगर प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्र। एतत् वेदितुम इच्छामि, एतत् ये सारी चीज, एतत् वेदितुम जानने का, इच्छामि मेरा इच्छा हो रहा है, और साथ साथ ज्ञानम और ज्ञेयम, ये 2 चीज भी। हे केशव, हे केशव, ज्ञान क्या है और ज्ञान के माध्यम किसको जानना चाहिए उसको ज्ञेय बोलते हैं। ये 6 चीज मेरा और जानने की इच्छा है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये मेरा जानने की इच्छा है। श्री भगवान वाच, भगवान इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञम् इति अभिधीयते एतद् च वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय, कौन्तेय इदं शरीरं, ये शरीर है क्षेत्रज्ञ, शरीर क्षेत्र। हे कौन्तेय इदं शरीरं, ये शरीर क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञम् इति अभिधीयते, इस तरह अभिधीयते अर्थात अभिधीयते बताते हैं, अभिहित होता है। तो इदम शरीरम क्षेत्र, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, ये शरीर है क्षेत्र। और एतत् जो व्यक्ति, एतत् अर्थात एक क्षेत्र, अर्थात इस शरीर को जो जानते हैं, ये क्षेत्र को जो जानते हैं, व्यक्ति जानते हैं, तम प्रह क्षेत्रज्ञ, उनको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय विषय में जानने का इच्छुक हूं। इसलिए अध्याय का नाम इस तरह, एक 6 चीज के बारे में, इसलिए अध्याय का नाम इस तरह। तो भगवान पहले उत्तर दे रहा है 2 चीज, क्षेत्र क्षेत्र। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है।
अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्र को ज्ञान तथा ज्ञेयों के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्र है। सीधा बात है। प्रभुपाद ने और थोड़ा डीपली इसको अर्थ बताया। यह शरीर बौद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। यदि शरीर क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, लेकिन यह शरीर बौद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है कि मुक्त जीव का तो शरीर है। बौद्ध जीव इस संसार में बाधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त हो। हाँ, कितना अच्छा तात्पर्य। प्रकृति को प्रभुत्व दिखाने की क्षमता अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। जो आपको बहुत एक अच्छा ड्राइवर है, एक नौकर है, देखने बहुत अच्छा गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले चलो मुझको, पहले तुमको सवारी नहीं करना, तुम गाड़ी चलाओ, तुम्हारा तो गाड़ी चला कोई है नहीं। तो उनका प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होते हैं। यह कर्म क्षेत्र क्या है? ईश्वरीय है। 84 लाख प्रकार इस तरह कर्म क्षेत्र है। तो वहां जहां पर हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उस तरह कर्म क्षेत्र अगले जीवन में मिलता है। और ये शरीर क्या है? शरीर इंद्रिय से बना हुआ है। बौद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। यह बोलते प्रभुपाद बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान करता है। इसीलिए बौद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। बौद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र, हाँ, क्योंकि जो मुक्त जीव है उन्होंने क्षेत्र काम ही करेगा नहीं, सब समय कृष्ण का क्षेत्र में काम करेंगे। ये शरीर कर्म क्षेत्र काम करेगा। जब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्र को कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्र को अथवा शरीर और शरीर की ज्ञाता के अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। ये तो साधारण उदाहरण है, सबको पता है। शरीर के परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे परिवर्तन नहीं है। यह जो बताया था शरीर और हम अर्थात क्षेत्र और क्षेत्र गद अलग है। एक बौद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। ब्रह्म में ही बताया गया है कि देहिनोऽस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधि है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तु प्रयोग में लाए, जैसे कापरे इत्यादि। शरीर को समझने के लिए उदाहरण कापरा का उदाहरण देते हैं, गाड़ी का उदाहरण देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तु से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम, यह अन्य कोई जिससे शरीर धारण कर रखा है क्षेत्र को कहते हैं। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है
और ये शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। तो मेरा लग रहा है कोई जटिल का विषय है नहीं। हाँ, ये क्षेत्र क्षेत्र को है। लेकिन पूर्वपद एक चीज स्पष्ट कहना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा ये 13वां अध्याय कैसे भी चालू हो गया। पहला 6 अध्याय में क्या था, 20वें 6 अध्याय में क्या था, अब ये 6 अध्याय में क्या वर्णन हो। तो भगवद गीता में प्रथम 6 अध्याय में शरीर का ज्ञाता अर्थात शरीर ज्ञाता तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। प्राथमिक ज्ञान, मैं शरीर नहीं में आत्मा हूँ, देहिनोऽस्मि यथा। तो प्रथम 6 अध्याय में शरीर का ज्ञाता जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकते हैं। और 20 अध्याय में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन हुआ। इन अध्याय में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण, विस्मृति अर्थात स्मृति अर्थात याद रखना, विस्मृति याद भूल जाना, विस्मृति अर्थात भूल जाने के कारण वो कष्ट उठा रही है। जब पुण्य कर्म द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी के रूप में भगवान के पास पूछते हैं। इसके भी वर्णन हुआ ये 20 में 6 अध्याय। लेकिन अभी 13 अध्याय से आगे जो 18 अध्याय, यह क्या वर्णन हो रहा है? यह वर्णन हो रहा है किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। अर्थात ये भी जानना जरूरत है कैसे बद्ध हुआ है, कैसे कर्म, ज्ञान, भक्ति मध्य होता है। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से भिन्न, सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है उसकी भी व्याख्या की गई। क्षेत्र को क्षेत्र क्षेत्र को अभी श्लोक में किसी बताया, हाँ जीवात्मा तो क्षेत्र का है, मैं भी क्षेत्र को हूँ। किसी मतलब मैं भी क्षेत्र को हूँ। क्षेत्रज्ञ च मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि, मुझको भी क्षेत्र रूप में जानना है। और मैं किस तरह क्षेत्रज्ञ हूँ? सर्व क्षेत्रेषु भारत। है अर्जुन, सारा क्षेत्र का क्षेत्र। एक तो जीवात्मा उनका शरीर क्षेत्र का क्षेत्र है, लेकिन मैं सारे क्षेत्रों का क्षेत्र। तो इस तरह क्षेत्र क्षेत्र गौर ज्ञानम जत्त ज्ञानम मत। इस तरह क्षेत्र और क्षेत्र गयो, क्षेत्र किया है, क्षेत्र को किया है, इस तरह से ज्ञान है। जत ज्ञानम, जत तत् ज्ञानम, उसको ज्ञान कहते हैं। ये मेरा मत है। इस तरह चीज ज्ञान है, इस तरह नहीं कैसे नाट बोल्ट बनाना जाए, कैसे एरोप्लेन बनाना जाए, इसको ज्ञान बोलते नहीं, उसको ज्ञान नहीं कहा गीता के अनुसार। हे भरतवंश, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीर में ज्ञाता भी हूं और इस शरीर तथा उनके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कह लेते, ऐसा मेरा मत है। तो अभी योद्धा में क्या है? क्षेत्र क्षेत्र को ज्ञान ज्ञेय। अभी ज्ञान संबंध बताएं, ये ज्ञान यह है ज्ञान। शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या की दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलते हैं। शरीर, शरीर के ज्ञाता और आत्मा तथा परमात्मा। तो क्या शरीर और शरीर के ज्ञाता 2 है, आत्मा परमात्मा। टोटल 3 चीज मिला है, पदार्थ, जीव और भगवान। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि
मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, केवल एक शरीर को नहीं जानता हूं। मैं परम ज्ञाता हूं, सारा शरीर को जानता हूं। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसी यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर क्यों शरीर को ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं है। समस्त शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीर के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध दुनिया के सभी शरीरों को जानने वाला है। ये बहुत एक अच्छा उदाहरण देते हैं, सरल उदाहरण है। एक नागरिक, उनका जो संपत्ति है वो कौन जानते हैं, कहाँ का संपत्ति, क्या का संपत्ति, लेकिन राजा सारे देश का भूगोल समझ जानते हैं। उसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर के स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर भगवान समस्त शरीर के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीर के परम अधिपति है। ये इतना जटिल विषय नहीं है, हाँ, सरल विषय। यह शरीर इंद्रिय से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रिय के नियामक। वह इंद्रियों का आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्यों की संपत्ति गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। हाँ? राजा नियामक, प्रजा भी नियामक, एक गौण एक मुख्य। भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूं, इसका अर्थ है कि वह चरम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल आपने विशिष्ट शरीर को ही ज्ञाता है। वैदिक ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन मिलता है। क्षेत्राणि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स जोगात्मा ततः क्षेत्र उच्यते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी सब तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्होंने समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता, तो समस्त कर्म के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द को बताया। ज्ञान क्या होता है? वैदिक ग्रंथ में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित होता है। तो ज्ञान इसको कहता है, आत्मा, परमात्मा और शरीर ये क्या है, इसका फर्क क्या है, इसको कहता है ज्ञान। ऐसे कृष्ण का मत है। बाकी ज्ञान के अध्ययन नहीं आते। शरीर किया है, आत्मा किया है, परमात्मा की, इसको कहते हैं ज्ञान। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी आप पृथक समझना ज्ञान है। तो यह पूर्वत क्या बोलना चाहते हैं, आत्मा और परमात्मा जो पृथक है ये ज्ञान है, अर्थात जो आत्मा परमात्मा पृथक नहीं जानते अद्वैत, वो भी अज्ञानी है। आत्मा परमात्मा पृथक वो भी जानते, ये ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर की स्थिति समझने होता है। ये तीन चीज यदि ज्ञान प्राप्त करना, ये तीन चीज बनानी चाहिए। एक है प्रकृति, एक है पुरुष और ईश्वर। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किस प्रकार का भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं होना चाहिए। तीन अलग वस्तु है। एक चित्रकार जो बने हैं, एक चित्र है और जिसे बनाया है।
तुलिका, तुलिका हिंदी में तुलिका बोलते हैं, तुली, ब्राश। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति को भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वत उपनिषद में कहता है, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मो यथा ब्रह्मम यथा। ब्रह्म का 3 स्वरूप क्या है? इसका नहीं देखा थे? ब्रह्म का 3 स्वरूप क्या है? ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म के 3 स्वरूप है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति के आपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करते हैं, और इन दोनों के नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। तो ये तीनों का ब्रह्म कहते हैं। इसलिए ये ब्रह्म शब्द समझना बहुत जरूरी है। झगड़ा मत करना, उदाहरण में तो ये बता दी, इधर में तो बता दी, अलग अलग जगह में अलग। इस तरह जगत शब्द, ब्रह्म शब्द, आत्मा शब्द, दिव्य शब्द, अलग 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 तरीके। यह ब्रह्म का 3 स्वरूप है। कल एक प्रश्न पूछा था, पर ब्रह्म क्या है, तो इसको उत्तर यहाँ और क्लियर है, ये सभी ब्रह्म है, सभी पर ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के 3 स्वरूप है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, तथा जीव भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, क्योंकि प्रकृति के नियंत्रण, और इन दोनों के नियामक भी ब्रह्म है, इसीलिए उनका नाम परम ब्रह्म। काल जो प्रश्न था परम ब्रह्म की है, इस तीनों ब्रह्म है, लेकिन भगवान वो ब्रह्म को नियंत्रण करते, इसीलिए उनका नाम, भगवान का नाम परम ब्रह्म। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तथा दूसरा च्युत। च्युत और अच्युत अर्थात क्या? च्युत अर्थात च्युत अर्थात स्थान से गिरना, one who falls. एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाता को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। जो व्यक्ति रस्सी के सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कोई प्रकार है और उनके स्वामी भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक जीव के अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की समर्थ रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यह पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह समस्त शरीर का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यह पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहता है कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों की नियामक है। यह पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीर का द्योतक है, सारे क्षेत्र। ये श्लोक में क्या आता है? ये लिखता है, क्षेत्रज्ञं च अपि, क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्वक्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम ज्ञानम। तो यहाँ क्षेत्रज्ञं च अपि, ये च हमें थोड़ा थोड़ा संस्कृत ज्ञान आ रहे, च तो एवं है, यह क्या हुआ फिर? तो यह हमें
आचार्य को दृष्टि देखना, यह अरे इधर में क्यों आया, इधर में क्यों आया, इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉजिटिवली कि अरे भगवान शब्द क्यों दिया था, जरूर इसका कोई अर्थ है, चौ शब्द इधर में कौन सा अर्थ लगता है, हाँ ये चौहा इसीलिए बताया। यह पर च शब्द महत्व क्योंकि वह समस्त शरीर का देता है। यह च शब्द लगा दिया था, हाँ च शब्द था सारे समस्त, च एवं सब कुछ अलग। तो ये आचार्य का दृष्टि है। तो जब इस तरह हम दृष्टि में देखेंगे तब अर्थ निकल के आएगा। तो जो मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम पढ़ेंगे हमेशा वह हम देखने का कोशिश करेंगे भगवान इस तरह क्यों कहा, लेकिन नेगेटिवली देखने का कोशिश करेंगे, हाँ इसीलिए मैं जो डाउट किया था ना सही है, धर्म उसी तरह लग रहा है। तो कभी आध्यात्मिक है ना अंदर में घुसेगा। हाँ उस तरह अहंकारी बनना चाहते भगवान, उस तरह अहंकार का धीरे धीरे हाँ जैसे, और उस तरह आंखों में ज्यादा आएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरह दुर्भाग्य कभी नहीं बनना चाहिए, हमेशा से पॉजिटिव, हाँ ये क्यों लिखा, जो इसके अंदर कुछ इस तरह होता है। इस तरह जितना पॉजिटिवली सोचेंगे, ददामी बुद्धि, जब भगवान उनको बुद्धि जो प्रदान करेंगे और अच्छा कर समझ में। तत्क्षेत्र जत जादृक च जद्विकारी जतश्च जो जत प्रभवश्च तत्क्षमाशन में श्रृणु। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो। क्षमाशन, क्षमाशन अर्थात संक्षेप में, श्रृणु मैं संक्षेप बताऊंगा तुम सुनो। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, कर्म क्षेत्र क्या है, कैसे बना हुआ है, इससे क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसकी क्या प्रभाव है, ये भी बात है। ये कर्म क्षेत्र कहते कौन सा है, प्रकृति। ये प्रकृति में जो उपादान है, हाँ भूमि रावण वायु खंग मन, तो उसके बारे में बताते हैं। ये कर्म क्षेत्र क्या है, क्या क्या इसका कंपोजिशन क्या, इसके कौन सा उपादान है, यह किस प्रकार बना है और इसके अंदर परिवर्तन कैसे होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र जानने वाले भी कौन है और उसका क्या प्रभाव है, ये कृष्ण आगे ये अध्याय में वर्णन करें। भगवान कर्म क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्र को ज्ञाता, क्षेत्र को स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहा है। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, कौन सा उपादान से, यह शरीर किन पदार्थ से बना हुआ, यह किस नियंत्रण में कार्यशील है, कौन नियंत्रण कर, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन कहां से आता है, वे कारण कौन से है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मनुष्य का आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनके शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि यह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। ऐसे तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसे है। इस तरह अध्याय में आगे हम ये 6 चीज के बारे में श्रवण करें। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष और ज्ञान ज्ञ, ये 6 वस्तु का वर्णन। अर्जुन ने प्रश्न पूछा और कृष्ण ने तर्क। हरे कृष्ण। ओके, आनंदमयी गोपी के माता जी हाथ उठा पहले।
आनंदमय गोपिका माता जी, आप पूछना चाहते हैं? हाथ पहले उठाएं। नहीं उठाया हाथ, ओके, सॉरी। थैंक यू। ओके, सानी वैष्णव। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न था, जैसे कि अभी श्लोक में बताया गया कि परमात्मा जो है संपूर्ण जो ब्रह्मा है उसके क्षेत्रज्ञ है और मनुष्य सिर्फ शरीर का क्षेत्रज्ञ है, परंतु मनुष्य के शरीर में मन में जो परमात्मा होते हैं, तो आत्मा में मतलब परमात्मा रूप में मनुष्य के शरीर में भगवान होते हैं, तो उसके कारण जो है हम हमारे ज्ञान से मतलब सब कुछ जान पाते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान है जो हम भगवान का दिव्य ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, उसको समझ के मनुष्य जो है ब्रह्मांड को, उस चीजों को थोड़ा समझ पाता है। यही भगवान की शक्ति का कारण होता है। तो एक मतलब जो योगी जन होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो इन शक्ति पर जब अपने परमात्मा की शक्ति के कारण ये थोड़ा सा अधिकार प्राप्त कर लेते, तो क्या वो महाराज अहंकार के कारण नीचे गिरते हैं? जोगी जन क्या करते हैं? जैसे उन्हें अनुभूति होती है कि हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और वो खुद को भगवान समझने लगते हैं, ये भूल करते हैं, तो वो महाराज वो अहंकार के कारण करने लगते हैं। हाँ हाँ, वास्तव में जोगी लोग इस तरह नहीं होते हैं। वो जोगी लोग तो परमात्मा को देखते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं। जोगी लोग नहीं सोचते हैं या हम परमात्मा हो जाएगा। जोगी जैनी लोग समझते हैं, जोगी लोग परमात्मा को देख के ध्यान करते हैं। लेकिन वो यदि और आगे बढ़ना चाहते हैं तो जब शरणागत होते हैं, हाँ, भक्तों का संगति में क्या होता है, जब उनको अनुभूति है ये सब स्वयं भगवान है, तो चलो भगवान आए तो हमको सेवा करना चाहिए। तो जब सेवा चालू करते हैं तो वो जोगी भक्त बन जाते हैं। जी महाराज, मतलब अभी जो परमात्मा रूप में जो हमारे शरीर में भगवान का जो वास होता है, तो उसी में क्षेत्रज्ञ रूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है संचालन करता है कि उसमें कार्य करते हैं, उसको इस तरीके समझ सकते हैं महाराज। ओके महाराज, धन्यवाद। थैंक यू। पियाली माता जी। हरे कृष्ण महाराज, कल आपने पढ़ाया था, वहां से एक लाइन आया है, समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यवस्थित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों, इसका मीनिंग थोड़ा समझा दीजिए। उपाधि, हाँ, उपाधि शब्द जिस तरह मैं एक परिवार का मालिक हूं, मैं देश का प्रेसिडेंट हूं, मैं कंपनी का मैनेजर हूं, उसी तरह मैं भारतीय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं और मैं शरीर का मालिक हूं। इस तरह सब कुछ को उपाधि अंदर आती, मेटेरियल डेजिग्नेशन पूर्वक। तो जब वास्तव में तो हम है कौन? वास्तव में हम कृष्ण का दास है। कृष्ण का दास इसे भूलने के लिए हम अलग अलग जगह से संपर्क बना लेते हैं। तो ये जब कृष्ण का दास समझ जाता है तो अलग अलग उपाधि भूल जाए। तो ये जो अलग अलग जगह उपाधि है, इसको अलग अलग संपर्कित होकर उसको भोग करना चाहता है, उसको कहता है संपर्कित समझता है, उसको कहता है उपाधि। मैं अमेरिकन, मैं भारतीय, मैं पुरुष, मैं पिता, मैं माता, इस तरह भौतिक जितना संपर्क उसको उपाधि करता है। तो भक्ति का संज्ञा है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतन निर्मलम। जो भक्ति करना चाहते हैं ये सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, केवल एक ही समझना चाहिए, हम कृष्ण का नित्य। इसके महाराज आवाज नहीं आ रही है। ओके, यस महाराज, आवाज चला गया। आवाज नहीं आ रही महाराज। हाँ, अभी महाराज आवाज चला गया था आपका 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट। मुझे आंसर सुने नहीं दिया। नहीं महाराज, लास्ट में थोड़ा सुनाई नहीं अजयपुर दिया। मुझे आंसर दे सुने नहीं महाराज, नहीं सुनाई दिया। एक लास्ट 1 मिनट का, हम कृष्ण का दास हैं। आवाज नहीं आ रही है महाराज, हम कृष्ण का नित्य दास हैं, उसके बाद सुनाई नहीं दिया था।
मैं तो इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूं। अभी क्लियर है महाराज, अभी वॉइस आपका। हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ महाराज। यस महाराज, अभी सुनाई दे रहा है। तो पता नहीं आप लोग कहाँ तक सुना है। उपाधि और इसको कहता है मेडिकल डेजिग्नेशन महाराज जी, अर्थात। हाँ, राधाचंद प्रभु बोलिए। आपने ये कहा था कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं बस कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये लास्ट सेंटेंस था आपका उसमें। अच्छा, तो फिर आंसर तो पूरा हो गया। महाराज और एक सवाल करना है, आत्म साक्षात्कार का मीनिंग क्या है? हाँ, साक्षात्कार शब्द अर्थात साक्षात, साक्षात अर्थात, हाँ, साक्षात शब्द अर्थ क्या है? साक्षात शब्द अर्थ क्या है? महाराज इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं किसी का। श अक्ष, अक्ष से आंख, आंखों के समान है प्रत्यक्ष, आंख, आंखों के समान प्रत्यक्ष, आंखों के समान साक्षात माने हमें दिखाई दे रहे। तो साक्षात अर्थात साक्षात करना, देखना, मिलना। तो आत्म साक्षात का शब्द अर्थात आत्मा के बारे में जानना, आत्मा कौन है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। अर्थात आत्मा का परमात्मा अंश होने के कारण आत्मा को परमात्मा को सेवा करना चाहिए। ज्ञान के माध्यम ये जो जानना है उसको कहता है आत्म साक्षात्कार। जो ज्ञान के माध्यम जब जानते हैं जीव अहम शरीर में आत्मा है और ये आत्मा परमात्मा भगवान का अंश है, और अंश होता है होने के नाते अंश का काम है पुण्य का सेवा करना। तो जब ज्ञान के माध्यम ये स्थिति में आते हैं उनको कहता है आत्म साक्षात्कार। थैंक यू महाराज। जय श्री। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू महाराज, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। महाराज मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि हरिनाम ही है कि कलयुग में हरिनाम ही यज्ञ है और हरिनाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फिर भक्ति क्यों करें, मतलब भगवान की आरती और भगवान की सेवा हम क्यों करें? इसका आंसर मैं सही नहीं दे पाई थी। हाँ, ये बात सही है, हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो 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 भगवत उच्च स्तर में उनका जरूरत कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह हम द्वादश अध्याय में सुना ना, देहो भद्वीर अवपते, जो देहोधारी है उनको लिए निराकार उपासना करते हैं, उसी तरह जो हम यहाँ पर है जो शुद्ध स्तर में नहीं है उनको लिए अलग अलग पंथा भी दिया है। भक्ति के जो 9 पंथा है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दक्ष, सुख, आत्मनिवेदन, ये सारे पंथा जब ये 2 विधि होते हैं, भागवत विधि, पंचरत्न। जो एक उन्नत स्तर में है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये निमग्न रस है। लेकिन भक्ति में जो उन्नत स्तर नहीं है वो यदि अलग अलग अंग छोड़ देंगे, केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण में होने का कृत्रिम रूप में प्रयास करेंगे, उनका पतन हो जाएगा। इसीलिए हमारे आचार्य लोग कहता है जिस तरह रेल 2 पट्टी में चलते हैं उसी तरह हमें 2 पट्टी में चलना चाहिए। इस तरह श्रवण, कीर्तन आदि और भगवत सेवा आदि दोनों के एक साथ चलना चाहिए। हरिदास ठाकुर जिस तरह भक्त केवल श्रवण उनको लिए अनुमोदित है, लेकिन हम उस स्तर में नहीं है, इसलिए हमें दोनों करना चाहिए। ठीक है मिशुपाल? यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। मेरा क्वेश्चन है, काल के क्लास से मैं नहीं था। काल में 15 श्लोक से 20 श्लोक तक जो भक्त का बहुत सारे गुण के बारे में बताया हुआ है। तो वो जो गुण का जो स्थिति है, वो स्थिति प्राप्त करने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए? वो स्थिति कब प्राप्त होता है, ये मुझे जानना था।
वो पूर्वोक्त में तात्पर्य में लास्ट में बता दिया। जब हम सदगुरु का निर्देश अनुसार जब कृष्ण भक्ति करेंगे और कृष्ण भक्ति करने से ये दिव्य गुण आपसे आप आ जाते हैं। हमें प्रयास कर सकते, लेकिन कृष्ण भक्ति किए भी नहीं, गुण नहीं आ सकते। इसलिए प्रयास के साथ साथ हमें सदगुरु का निर्देश अनुसार भगवत भक्ति का जो विधि विधान है वो जब पालन करेंगे तो गुरु कृष्ण का कृपा से वो गुण, दिव्य गुण धीरे धीरे आपके अंदर। प्रभात का तात्पर्य में लास्ट में प्रभात कंक्लूजन। थैंक यू। चित्त हरि कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। मुझे एक प्रश्न तो ये था कि जो यहाँ बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में दूसरे अध्याय में भी इस तरह बताया है, लेकिन ये आत्मा का जो विषय है हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उस तरह से हम मतलब मैं उस तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। मतलब कई बार आध्यात्मिक गतिविधियां तो हम करते हैं जो हमको करनी है, हरिनाम और ये जो भी पूजा है, शास्त्र अध्ययन, लेकिन फिर भी मतलब अधिक से अधिक समय सभी समय भौतिक स्तर पे ही रहते हैं। हमारी जो व्यवहार भी है भक्तों के साथ, कभी सुनते हैं तो विचार लगता है कि उस समय ध्यान आता है, बाद में ध्यान नहीं आता है। तो इस तरह से हम उसको जीवन में अपना सकते हैं, ये जो शरीर नहीं आत्मा है। तो कठिन विषय है ये। भगवान का कृपा, गुरु का कृपा से उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन हमारे तरफ से शास्त्र गुरु वैष्णव का आदेश अनुसार भगवत भक्ति विधि केवल पालन करना है। ये विधि पालन करने से धीरे धीरे उपलब्धि होगा। ये ईश्वर का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गुरु वैष्णव शास्त्र का निर्देश अनुसार विधि निषेध पालन किए बिना वो उपलब्धि को भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे तरफ से केवल वही करना है। तो गुरु जो आदेश दिया है, वो पालन करना। जिस तरह कोई ना आपको बोले ये बीज लेके जाओ, ये मिट्टी के अंदर डालो और पानी डालना, देखने उसके अंदर ये पौधा उसके फल आएगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? बीज डालेंगे और पानी डालेंगे, बस इतने करना है। और क्या उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ने जगह कैसे वैसे पौधा होगा, कैसे फूल होगा, कैसे क्या, उनसे फायदा क्या है? केवल मिट्टी में डालो और पानी डालो और देखते रहना बस। उस तरह गुरु का निर्देश, शास्त्र का निर्देश अनुसार जो श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति वह करेंगे एकदम धीरे धीरे। और प्रश्न आ सकते इस तरह से होता है क्या? हाँ, हमारे आचार्य लोग को देखो, उन्होंने शरीर के स्तर में नहीं है। हमारे अभी भी है, पूर्व जमाना के बाद छोड़, अभी भी हमारे सामने बहुत सारे महान महान भक्त है और गुरु वर्ग है, उन्होंने शरीर के स्तर पे नहीं है, अतः उनको उपलब्धि हुआ है। महाराज ऐसा मैं सुना था कहीं कि श्रील प्रभुपाद बताया कि जो हमारे जो भक्त हैं वो सब मुक्तात्माओं वाले कार्य ही कर रहे हैं, लेकिन उनको रियलाइज करना है कि मैं मुक्तात्मा हूँ। मतलब जो हम कर रहे हैं इस तरह है, मतलब जैसे हम हरिनाम करते हैं या मतलब ये शुद्ध होने के बाद भी हम शायद यही करेंगे, लेकिन अभी वो एक तरह से भौतिक चेतना है। हाँ, वो तो मुक्त आत्मा की तरह काम ही तो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हम मुक्त आत्मा का काम कर रहे हैं बहुत सही है। थैंक यू। अजय हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज मैं क्लास में बहुत लास्ट में आया था, दुर्भाग्यवश 5-7 मिनट पहले आया था। तो महाराज मेरा जो आपने अभी बहुत सुंदर व्याख्या किया आत्म साक्षात्कार, तो अक्ष से आपने जैसे उसका वो किया, तो मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि कभी कभी हम सुनते हैं जैसे कोई बोलता है प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, तो ये एक शास्त्रीय है या ऐसा कुछ बना दिया गया है ऐसा इस तरह से? ये परा मतलब महाराज इज इट, जैसे कभी कभी डिवोटीज जो हैं वो कुछ थोड़ा सा फनी वे में भी बोलते हैं उस तरह से, तो प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन ऐसा वो उसको बोलते हैं, तो इज इट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स और इट इज लाइक जस्ट, ये सही नहीं ना महाराज? मैं चौपाटी में लेक्चर से सुना था किसी से, शायद गौरांग प्रभु किसी लेक्चर में थोड़ा मजाक कर रहे थे, तो शायद वो उसमें बोल रहे थे कि जिस तरह मैं आपको पूछूंगा इसका अर्थ क्या है,
एवीपी अर्थ क्या है? Yes, महाराज। एवीपी अर्थ क्या है? एवीपी, अजय व्यास प्रभु। अच्छा, अरे बाप रे। तो इससे कोई एब्रिविएशन दे क्या करोगे? यस महाराज। दिस आपको इज पता नहीं है आपका नाम एवीपी है? तो इस तरह सकते हैं, कोई एब्रिविएशन करके क्या कर सकते? यस महाराज। और महाराज एक छोटा सा और चीज पूछना था मुझे महाराज। अभी मैं जब हम लोग भक्ति में आए ही थे, 3-4 महीने ही हुए थे भक्ति में आए हुए 2006 में, तब किसी ने कुछ प्रश्न पूछा था महाराज, तो उसका उत्तर जो दिया था उस समय, प्रचार करते थे छोटा मोटा, तो आज प्रभुपाद का 13 साल बाद एक लेक्चर सुना महाराज, तो वही उत्तर जब प्रभुपाद ने दिया तो थोड़ी सी देर के लिए एकदम से मतलब ऐसा लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है महाराज। उस समय भगवत गीता भी पूरा नहीं पढ़ा था, बस आपका आशीर्वाद था महाराज, आपकी इच्छा थी कि हम प्रचार करें तो हम प्रचार कर रहे थे। पर आज जब लेक्चर में प्रभुपाद को वो बोलते हुए सुना कि क्यों भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन था एक्चुअली। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने कभी वृंदावन नहीं छोड़ा है और गोपियों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो भी नहीं सुना था कभी भी, पर पता नहीं क्यों ये मुंह से ऐसा निकल गया महाराज। तो ये ऐसा कैसे होता है महाराज? इज इट फ्रॉम द पास्ट लाइफ और इट्स ददामि बुद्धि जगं तम जनमं वो जानते थे। हमारे इस्कॉन का भक्त हो, केवल आपका नहीं है, सबको पूछ लीजिए। ज्वाइन किया हो, सबको चैलेंज करते हैं शास्त्र के बारे में कि हमारे सब भक्त सारे पुस्तक पढ़ ले प्रभुपाद को, फिर भी कोई जगह में लेक्चर देते हैं, लेक्चर के बाद क्या बोलता है, किसी को कोई प्रश्न हो? तो ये साहस कहाँ से आते हैं? उनको जरूरी विश्वास है प्रभुपाद हमको मदद करेंगे। ददामि बुद्धि जगं, भगवान तो मदद करते हैं। थैंक यू सो मच महाराज। शायद आपका डिजायर है महाराज कि हम लोग छोटा मोटा प्रचार करें, इसलिए भगवान मदद करते हैं। प्रभुपाद की इच्छा है, प्रभुपाद आचार्य की इच्छा है, कृष्ण का खुद के इच्छा, नहीं तो गीता क्यों लिखा उन्होंने? यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। दंडवत प्रणाम। सुमना गौरंग माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज, जैसे तीसरे नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है कि शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा। तो महाराज यहाँ पे शरीर के ज्ञाता कौन हुए? आत्मा जब अलग से लिखा हुआ है कि आत्मा और परमात्मा, तो लिखा इस तरह है, शरीर के ज्ञाता कमा आत्मा और परमात्मा दोनों। वही तो आज के पूरे क्लास का ही व्याख्या था, आत्मा का ज्ञाता दोनों ही, शरीर के ज्ञाता दोनों ही, आत्मा परमात्मा दोनों। ओके महाराज, यही दोनों ही क्षेत्र पे। ऐश्वर्य राधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज मुझे एक शेयरिंग है, क्वेश्चन नहीं है। जय प्रभु ने पूछ रहा था आपको प्रश्न, तो उसके मतलब उन्होंने जो शेयरिंग किया, आपको याद है महाराज कई साल पहले जब मैं, मेरी शादी से बहुत पहले एक बार मैं प्रचार करने के लिए, तब मैं प्रचार करती थी शालकिया, पूरा हावड़ा शालकिया में प्रचार करती थी। तब एक बार एक गीता की क्लास लेने के लिए गई थी और किसी मायावादी से मेरा पाला पड़ गया था और मैं उनको आंसर, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं भूल रही थी कि मुझे क्या ठीक सही बोलने से, एक लाइन बोलने से उनको चुप करा सकती हूँ। और मैं श्रील प्रभुपाद से प्रे कर रही थी कि इनको चुप कराइए प्रभुपाद, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और तब ऐसे हवा का झोंका आया और गीता के कुछ पेजेस उड़ गए और श्रील प्रभुपाद का लेक्चर का वही लाइन जो उनको बोलने के लिए मतलब जरूरी था, चुप हो सकते थे, वो लाइन मेरे आंखों के सामने आ गया। और मैंने सिर्फ श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छी तरह से जोर जोर से माइक में पढ़ा, बहुत जोर से गुस्से से पढ़ा मैंने। और पढ़ने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गया और मुझे उस जीत की इतनी खुशी हुई। मैं वहां से निकल के तुरंत आपको फोन किया। आपको याद है महाराज, मैं आपको बता रही थी कि ये हुआ था मेरे साथ। तो बहुत वही अजय प्रभु की बात अब जब आंसर कर रहे थे तो सच में मुझे यही याद आ रहा था कि हम जब प्रचार करने के लिए निकलते हैं, भगवान तो बुद्धि योग देते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद कितना हमारे साथ, कितना ज्यादा हमारे साथ होते हैं प्रचार के लिए, अगर मनोभाव सही होता है तो मुझे उस दिन का अभी भी याद है कि मैं निकल के तुरंत आपको फोन किया था। मुझे इतना आनंद हुआ उस विजय प्राप्त होने के लिए उस युद्ध में। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, श्रील प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ में है। ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रभुपाद अभी, गुरुदेव अभी हमेशा साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता जथा की।
हरे कृष्ण।